हाय, दिस इज सक्षम क्लासेस, माई सेल्फ संदीप यादव। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम लोग क्लास 10th के 11th चैप्टर है शायद इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग उसको पढ़ते हैं अच्छे से एनसीईआरटी को। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यूज कहाँ होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है किस किस फॉर्म में हम उसे यूज करते हैं, इस किस किस फॉर्म में वो फ्लो करती है, रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होता है, जिसमें काफ़ी टॉपिक मिलेंगे। जैसे ओम्स लॉ मिलेगा इसमें, और उसके बाद हम लोगों को पैरेलल सीरीज पढ़ना पड़ेगा, और पैरेलल हुआ, सीरीज हुआ, हीटिंग इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, पावर्स मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। तो हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्लास 10th की है चैप्टर्स। कोशिश करेंगे कि इसे एक लेक्चर में, एक वीडियो में कंप्लीट कर दें। और सबसे पहले इसके बारे में हम समझ लें कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है एक एनर्जी फॉर्म होती है। एनर्जी फॉर्म मतलब ये है कि जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स या एटम्स मिल करके किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी होती है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों का बहुत ज़्यादा यूज होती है, जैसे कि स्कूल्स हुए, उसमें प्रोजेक्टर पढ़ाना, प्रोजेक्टर से चलाना या फ़ैन चलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। अरे क्या हुआ कि इसमें स्कूल्स में, हॉस्पिटल में तो बहुत नेसेसरी होता है इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ तो उसी पे डिपेंड होता है। और हाँ, बात सही है कि इस समय थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी तो सारी मतलब कि पावर प्लांट्स, इसमें क्या नाम है, सोलर पैनल, ये सब चीज़ें, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी ही फ्लो करेगा। उसमें भी वोल्टेज की बात की जाएगी, करंट की बात की जाएगी, एम्पियर की बात की जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मतलब कि हम लोगों को स्कूल्स में ज़्यादा ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स में है, घर में है, यहाँ तक कि ये जो प्रक्रिया चल रही है क्लासेस पढ़ाना या ये सब चीज़ें, ये सब भी तो इलेक्ट्रिसिटी पे ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्व है हम लोगों को लाइफ में। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर्स को। इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी में, अच्छा 11th चैप्टर है क्लास 10th का। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ए इम्पॉर्टेंट प्लेस मॉडर्न सोसाइटी, इज कंट्रोलेबल एंड द कन्वीनियंट फॉर्म द एनर्जी। मैंने कहा ना, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो एनर्जी फॉर्म में होता है, ट्रांसफ़र होता है उसमें कंडक्टर में। यूज होम्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। कहाँ कहाँ है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है? हाँ, वैसे तो हर जगह है, मतलब एनसीईआरटी में इन्होंने मेंशन किया जो जहाँ स्कूल्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए एंड होम्स हुए, इसमें तो सब आ जाएंगे, इंडस्ट्री भी है। सुन, व्हाट कंस्टिट्यूट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंस्टिट्यूट मतलब इलेक्ट्रिसिटी है क्या, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने होंगे या किससे बने होंगे, क्या है उसमें, वो इलेक्ट्रिसिटी है क्या। दूसरा कह रहा, हाउ डज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे फ्लो करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स द कंट्रोल रेगुलेट ऑफ द करेंट्स। जैसे नहीं होता कि कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे। जैसे कि लेंथ होता है तो इलेक्ट्रिसिटी में करंट के किस मतलब कि प्रतिरोध के इन्वर्सली होता है कि डायरेक्टली होता है। रजिस्टेंस करेगा कि नहीं, लेंथ बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो जब सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो करंट से क्या रिलेशन है, रजिस्टेंस प्रतिरोध से। या रजिस्टिविटी कोई स्पेसिफिक मटेरियल होगा, जैसे कि कंडक्टर हुआ, कंडक्टर्स में मेटल्स नॉन मेटल्स हो गए, मेटल्स में आपका कॉपर से एल्यूमिनियम, उनका ज़्यादा कंडक्टिविटी क्यों होता है, नॉन मेटल्स का कम होता है कंडक्टिविटी या नहीं, निग्लिजिबल होता है। तो ये सब चीज़ें उसके बारे में यही पूछ रहा है कि मतलब कह रहा है कि दी करेंट्स थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी करंट, व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स जो इनको कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। स्मॉल अटेम्प्ट सच टू आंसर क्वेश्चन आल आल्सो डिस्कसेस हीटिंग इफेक्ट बेस में पढ़ना है। हीटिंग इफेक्ट मतलब कि काफ़ी समय तक अगर कोई भी डिवाइस होगा तो उसमें करंट्स फ्लो होंगे, और करंट्स फ्लो होंगे तो प्रतिरोध भी होगा,
और प्रतिरोध रेजिस्टेंस भी होगा, उसमें अंदर रेजिस्टिविटी भी होगी। तो क्या होगा, धीरे धीरे हीट एनर्जी फॉर्म में वो इमिट होना शुरू हो जाता है। जब हीट एनर्जी फॉर्म में इमिट होने लगेगा, तो यही पूछ रहा है कि डिस्कस करिए हमसे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होते हैं, या एप्लीकेशंस जैसे बहुत सारे हम लोग उसमें नहीं यूज करते हैं, केतल हुआ, इंडक्शन हुआ, ब्लोअर हुआ, तो ये सब हीटिंग इफेक्ट में ही आएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड करंट। सबसे पहले हम जान जाएं कि इलेक्ट्रिक करंट्स अलग है और इलेक्ट्रिक करंट्स अलग है, सर्किट्स अलग है। दोनों को पहले समझ लेते हैं, पहले टॉपिक पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद तो हम लोग थियरी को या इस कंसेप्ट को तो समझ ही जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I बराबर Q बाई टी। 1 कूलाम चार्ज फ्लो ऑफ, मतलब 1 कूलाम चार्ज पर सेकेंड, 1 कूलाम 1 सेकेंड की बात कर रहा है। इन पर्टिकुलर पॉइंट से जितना करंट गुजरेगा उसे कहेंगे करंट, जितना चार्ज गुजरेगा। जैसे मान लीजिए ये वायर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन छोटे 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 होंगे, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन मूव करे जाएंगे 1 सेकेंड में 1 कूलाम, तो 1 एम्पियर आएगा हमारा। I इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, या टी रख दीजिए, ये हमारा का करंट। कूलाम मतलब कि क्या है, चार्ज है, चार्ज पर सेकेंड, किसी कंडक्टर में चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो ईच पॉइंट्स इज नोन एज करंट। दूसरा करा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है कि क्लोज लूप हो, क्लोज लूप, या हमारा कि जैसे क्लोज लूप हो गया या क्लोज सर्किट हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है चार्ज, वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, जैसे कि पॉजिटिव से नेगेटिव। सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें बल्ब जलाना है, ये हमारी मान लीजिए यहाँ बैटरी है प्लस, यहाँ माइनस, अगर यहाँ पे अगर हमारा बल्ब लगा है, तो बल्ब कब जलेगा, क्या यहाँ इसे ब्रेक कर देंगे यहाँ से, तब नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल तो होना चाहिए, तभी तो कंप्लीट सर्किट होगी, और कंप्लीट सर्किट होगी तभी तो फ्लो करेगा बल्ब। तो यहाँ से हमारा करंट से आएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल से हमारा उसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन होता है करंट्स के, तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। अब हमारा करंट्स क्या है, चार्ज पर सेकेंड, समझ गए। इसमें है डेफिनेशन, इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर्स, जैसे कि लाइक मेटेलिक वायर, कॉपर हुआ या कुछ भी एल्यूमिनियम, वी से दैट एन इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स। वही कह रहा है कि मतलब कि कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट्स। लाइक टार्च, बल्ब की वजह, टार्च भी नो दैट सेल, जो हम लोगों के टार्च जलाया जाता है उसमें सेल लगे होते हैं, तो जो सेल लगा होगा उसमें पूरा क्लोज सर्किट चल रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, कैटायनिक से एनायनिक। तो ये कह रहा है कि क्लोज सेल हो या बैटरी हो, व्हेन प्लेस द प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस में रखना चाहिए। जैसे ही नहीं कि की को बाद में रख रहे हैं और जो बल्ब को पहले रख दे रहे हैं, या तो मतलब कि बीच में 2-3 सेल लगा दिए, तो ये प्लस, फिर इधर माइनस वाला, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये नहीं होना चाहिए। टर्मिनल होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक जगह दोनों में डिफरेंस आना चाहिए, कुछ एक जगह पॉजिटिव तो एक जगह नेगेटिव। तो यही चीज कह रहा है ये कि प्रॉपर ऑर्डर में प्रोवाइड्स फ्लो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट्स थ्रू द टॉर्च बल्ब ग्लो। प्रॉपर ऑर्डर में अगर हम प्रोवाइड करेंगे चार्ज को तो हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। वी हैव आल्सो सीन दैट चार्ज गिव्स लाइट, जो हमारा इलेक्ट्रिक था, इलेक्ट्रिक चार्ज, अब हमने आपसे बताया ना कि एनर्जी एक टाइप का एनर्जी होता है, वो लाइट एनर्जी में कहीं इमिट हो जा रहा है तो कहीं हीट एनर्जी में इमिट हो जा रहा है। एनर्जी डज नॉट डिस्ट्रॉय, डज नॉट क्रिएट, ओनली ट्रांसफर वन जनरेशन या वन
डिवाइस टू अनदर डिवाइस, जो भी कर लीजिए। तो यही कह रहा है टॉर्च गिव्स लाइट्स वे स्विच ऑन, जैसे स्विच ऑन करेंगे। व्हाट डज स्विच डू, स्विच क्या करता है? स्विच मेक द कनेक्टिंग लिंक, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए हमारा यहाँ पे स्विच है की, उसके बाद हमारा यहीं पे कहीं बल्ब होगा, बल्ब, ये हमारा प्लस टर्मिनल, ये हमारा माइनस टर्मिनल। तो जैसे ही की टच में आएगा, की टच में आते ही सर्किट कंप्लीट, और जब सर्किट कंप्लीट हो गया था, इलेक्ट्रॉन या चार्ज का कंडक्टिविटी होने लगी मेटल्स वायर में, तो हमारा बल्ब क्या हो गया? जलने लगा। इसीलिए करा कनेक्टिव लिंक इस तरह इन द सेल्स या बल्ब। सेल मतलब बल्ब मतलब बैटरी, सॉरी सेल मतलब बैटरी एंड बल्ब, इनके बीच में कौन सा कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है? की करता है, स्विच या की। एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, क्लोज पाथ होना चाहिए। एन इलेक्ट्रिक करेंट्स कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने यही बताया कि क्लोज पाथ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट वहां से पास करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट्स बोलेंगे। दीज सर्किट्स ब्रोकन, अगर सर्किट टूट गया एनीवेयर, कहीं से भी, द स्विच ऑफ द टॉर्च टर्न ऑफ, अगर मान लीजिए यहाँ से कहीं से ब्रेक हो गया, इससे पहले या कहीं, तो हमारा सर्किट ब्रेक होगा, कंप्लीट सर्किट हुआ नहीं, और जब कंप्लीट सर्किट नहीं हुआ तो हमारा टॉर्च जलेगा क्या? बिल्कुल नहीं जलेगा। द करेंट्स स्टॉप फ्लोइंग, करेंट्स ही नहीं फ्लो करेगा, वहां तक जाके रुक जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। हम लोग जो ये वायर होता है, मान लीजिए जितनी वायर हैं, वायर्स में अगर मैंने स्विच ऑफ कर दी, या पड़ा चार्जिंग है, चार्जिंग का ऑन है, बट वहाँ पे मैंने लगाया नहीं कहीं से, जैसे ऑन नहीं करेंगे तो वायर्स में उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। जैसे मैं उसमें इलेक्ट्रॉन देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी या सेल में लगाएंगे, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन करना शुरू कर देंगे। अभी भी मोशन कर रहे हैं रैंडमली, लेकिन उसमें नेट चार्ज जीरो है। लेकिन जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा, उनके अंदर मोशन आ जाएगा, मोशन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने लगेगा। आप बहुत सारे हम लोग सुने नहीं है कि वाटर्स करेंट्स, लाइट्स करेंट्स, तो हमने एयर करेंट्स, तो जो वाटर करेंट्स होता है, वाटर करेंट्स में क्या होता है? पानी की धारा में, मान लीजिए यहाँ पे वाटर, पानी ही पानी फ्लो कर रहा है, और पानी किसका बना हुआ? H2O का। तो H एटम्स, ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एटम्स फ्लो कर रहे हैं, धारा। ऐसे ही ये मान लीजिए पाइप हमारा क्या हो गया? कंडक्टर की तरह है। ऐसे ही हमारा वो क्या होता है? इसमें लाइट्स में मेटल्स कोई वायर है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब ये है, कोई न्यूक्लियस होगा, तो यहाँ प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, इसके सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही मोशंस करते हैं, और ये क्या करते हैं? कटायनी से बहुत दूर होते हैं, ये चार्ज फॉर्म में मोशन करते हैं। तो जैसे मैं इनको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, यहाँ से कहीं से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे, तो क्या हो गया? धारा हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स धारा ही क्या कहलाता है? हमारा करंट्स कहलाता है। क्या कह रहा है? टर्स फ्लोइंग ऑफ द बल्ब डज नॉट ग्लो। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, अगर स्विच टूट गया, कुछ भी हो गया, तो बल्ब नहीं जलेगी। बैटरी निकाल लेंगे तब भी नहीं जलेगी। टार्च का जो बल्ब होता है ऊपर वाला निकाल के फेंक देंगे तब भी नहीं जलेगा। मतलब कि क्या होगा? प्रॉपर कोऑर्डिनेट फॉर्म में, मतलब सब कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए सर्किट्स में। हाउ डज एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक करंट्स, हम मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट्स इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया। मैंने बताया कि स्पेसिफिक एरिया होगा या पर्टिकुलर एरिया, जैसे नहीं होता यहाँ पे, ये पर्टिकुलर एरिया हो गया। इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं? पर्टिकुलर एरिया द यूनिट टाइम्स, उतने सेकंड्स में, 1 सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में। इन ऑर्डर, अदर वर्ड्स, ये अदर वर्ड्स में कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। टाइम की बात जहां कर देगा वहां रेट्स की बात तो होगी। तो कह रहा है कि द इन रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज, या उसे क्या कह सकते हैं आप? पर्टिकुलर एरिया में इसे हम कह सकते हैं यूनिट टाइम के साथ अगर वो कर देंगे तो हम दूसरे नाम से क्या बोला पाएंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इन
सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर। वैसे सर्किट जो मेटेलिक्स वायर होते हैं, मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल्स कापर्स जो हमारा होता है, ग्रेफाइट्स होते हैं, बहुत अच्छा कंडक्ट भी करता है वायर्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स दोनों होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये मत समझिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हुआ। बट हम लोगों को इसमें स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना है, और सब कुछ इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो क्लास 12 में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में है। बट अभी क्या हुआ कि बेसिक चल जाते हैं। हाँ, मेटल्स ही बात किया, तो मेटल्स को ही समझा जाए, हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में ना समझा जाए। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट फ्लो ऑफ चार्ज होते रहते हैं। हाउ ईयर्स इलेक्ट्रॉन वेयर डू नॉट नो टाइम्स phenomena of the electric was first observed. Electric currents was considered to the flow of positive charge direction to positive charge was take of the direction of electric currents. इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मैंने अभी बताया कि जो प्लस से होता है इलेक्ट्रिक करंट, प्लस से कहाँ जाता है, माइनस तरफ फ्लो करता है, और जस्ट उसका उल्टा कौन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन करंट्स के। In an electric circuits, the direction of electric currents take opposite direction of the flow electrons. Currents के opposite कौन, इलेक्ट्रॉन। और हमारा जो वो था करंट्स कौन था हमारा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ हो जाएगा। विच आर नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इन नेट चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी नहीं हुआ, कंडक्टर्स इन टाइम्स, उस टाइम के साथ, इसे क्या बोल देंगे, रेट ऑफ फ्लो। देन करेंट्स आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन, करेंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन, आई बराबर क्यू बाई टी। ये हमारा क्या है, कूलम्ब्स, ये हमारा क्या है, सेकेंड्स, ये हमारा एम्पियर्स। तो एम्पियर्स का मतलब हुआ कि एक एम्पियर मान लीजिए 1 I = 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, हमारा हो गया एक एम्पियर करंट्स बढ़ेगा। ठीक। दी SI यूनिट्स ऑफ चार्ज कूलम, क्या होता है, चार्ज का कूलम्स, which equivalents to charge continue nearly 6। उसे इसे देखा जाए तो साल यहाँ करेक्ट डाटा नहीं रखा गया है, हम रख दे रहे हैं 6.25 गुणे 10 के पावर 18। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, निकाल लेते हैं, निकालेंगे सही डाटा है कि नहीं। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन पासेस निगेटिव चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलम्स। सॉल्व कर लेते हैं, कितना दे रहा है चार्ज, 1.6 इंटू 90 कूलम्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, कूलम्स है Q बराबर N, तो N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, तो हमारा कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Q बाई E। तो N इक्वल टू Q कितना है हमारा कूलम्स में, 1 कूलम्स, अपान में इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 के पावर -19 क्या हो जाएगा हमारा, कूलम है पर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा कूलम से कट जाएगा। ये जो ये ऊपर 1 बचा है, नीचे 1.6 है, इंटू 10 के पावर -19 है। तो इसे क्या करें, मैं ऊपर 10 कर दें, 1.6 इंटू 10 के पावर अब -18 कर सकता हूँ क्या भाई, 10 से 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो जैसे मैं इसे कटाऊंगा, क्योंकि 1.6 है ये, तो 6 बार जाएगा 6.25। अगर मैं 10 को अगर 1.6 से काटेंगे तो यही आएगा 6.25 इंटू, ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इनको 10 के पावर आ जाएगा प्लस का 18 क्या इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम बराबर
या वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक इलेक्ट्रॉन्स का निकल गया, ठीक है। वैसे वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारा कूलाम्स के रिस्पेक्ट में नहीं रखे गए थे, लेकिन यहाँ वो ये कूलाम्स में है, ये इलेक्ट्रॉन्स में, ये कूलाम के रिस्पेक्ट में नहीं, कूलाम्स नहीं है, ये कूलाम्स में, ये इलेक्ट्रॉन्स में। तो एक इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछेगा तो 6.25 इंटू 10 पर प्लस 2 में आएगा। हमारा एक कूलाम्स के रिस्पेक्ट पूछेगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम्स आएगा, ठीक। द इलेक्ट्रिक करंट्स एक्सप्रेस बाय द यूनिट्स कॉल्ड एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं एक्सप्रेस करते हैं उसे किससे समझते हैं? करंट्स, आई से। आई कहाँ भाई? आई या एम्पियर। क्या हो गया? कूलाम्स पर सेकेंड। आई द इलेक्ट्रिक करंट्स एक्सप्रेस द एम्पियर। नेम आफ्टर द फ्रांस के साइंटिस्ट थे एंड्रे मारी एम्पियर उनका नाम था। कब थे? 1775 से लेकर 1836 तक। 1 एम्पियर इज constituted by the flow of 1 coulombs। मैंने बताया ना कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपन पर सेकेंड या 1 सेकेंड बता देते हैं आप। चार्ज पर सेकेंड यहाँ बात किया है, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड आप चार्ज, दैट इज 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। स्मॉल क्वांटिटीज करंट्स एक्सप्रेस द मिली एम्पियर। कभी कभी इतना करंट छोटे छोटे में होते हैं कि मिली एम्पियर्स में, जब इलेक्ट्रॉन्स इतने छोटे हैं तो करंट्स तो और छोटे आ सकते हैं। मिली एम्पियर्स 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर्स। माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 है, एगस्ट्रॉम। माइक्रो एगस्ट्रॉम की बात किया, यहाँ मिली एम्पियर की बात किया, सॉरी एगस्ट्रॉम यहाँ भी है, तो वो 10 की पावर माइनस 3 एगस्ट्रॉम। 1 माइक्रो एगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 6 एगस्ट्रॉम। अगर 1 नैनो बोला होता है तो हमारा 1 माइक्रो नैनो हो जाता, तो 10 की पावर माइनस 9 नैनो हो जाता। तो ये इन्होंने डाटा दे दिया है। एन इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड एमीटर। अच्छा हाँ, ये इन्होंने बात किया कि इसको जो करंट्स होता है इसे रीड कौन करता है? तो कौन करता है? एमीटर करता है। वोल्टेज को वोल्ट मीटर करेगा, लेकिन करंट्स को कौन करेगा? एमीटर्स। जो हम लोग मीटर्स लगाए रहते हैं कितने यूनिट्स पर सेकंड से आए किलोवाट आवर में, ऐसे वैसे। तो यही चीज कौन रीड करता है? एमीटर्स। इज इलेक्ट्रिक करंट सर्किट्स। क्या करा यहाँ फिर से पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा एज इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट्स। किसी मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट्स को इन सर्किट्स में। ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट थ्रू द विच ऑफ द करंट्स थ्रू द मेजर्ड। हाँ, जो हमारा एमीटर होता है वो कहाँ होता है? वो हमारा सीरीज में होता है। किसमें? सीरीज में ऑलवेज, क्योंकि फाइनल रीड करेगा ना। तो जो हमारे करंट्स को रीड करने वाला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है या मीटर होता है वो किसमें जुड़ा होता है? सीरीज में मेजर करता है। सो आल्सो स्केचमिक डायग्राम जो बनाया गया है इसमें देख सकते हैं टिपिकली इलेक्ट्रिक सर्किट्स कंप्राइजिंग एक सेल। यहाँ पे इन्होंने एक सेल रख दिया। एन इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ बल्ब भी लगा दिए। अमीटर्स एंड प्लेइंग की, ये यहाँ पे अमीटर्स लगा दिए। यहाँ मान लीजिए आई जा रहा है और ये की है कि नोट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो इन दिस सर्किट। ये पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट्स आई फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल्स। मैंने अभी बताया कि जो करंट्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जस्ट उसका अपोजिट्स होता है टर्मिनल्स थ्रू द बल्ब एंड एमीटर्स। थ्रू द बल्ब एंड एमीटर्स। तो ये हमारा प्लस टर्मिनल्स है, ये हमारा माइनस टर्मिनल्स है। ये हमारा रीड कर रहा है फाइनल मीटर की को जब तक जोड़ देंगे। अच्छा, हम लोग न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, हम न्यूमेरिकल्स में एक्टिविटी में सब कवर करा जाएगा, आराम से पढ़ा जाएगा। अगर आप सब ये सोच रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम पूरा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझ भी लें, पूरे हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को भी समझ लें और उसके बाद समय भी कम लगे, तो ये थोड़ी मुश्किल है। बट थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी को हर एक पॉइंट्स को टच करेंगे, हर एक एक्टिविटी को टच करेंगे, हर एक न्यूमेरिकल को। हम लोग इससे बचने वाले नहीं हैं। अगर हम चैप्टर्स को पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा बेहतर से हम लोग पढ़ लें, 10 मिनट 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन अगर एनसीईआरटी पूरा क्लियर हो जाएगा तो हम तो सोचते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल से पढ़ लेते हैं और एक्टिविटी सब टच करते चलते हैं, सब समझते हैं क्लियर कंसेप्ट करते हुए।
एक करंट आई दे दिया भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। ड्रा द फिलामेंट्स, फिलामेंट्स एक तत्व है, आगे बात करेंगे अब फिलामेंट्स क्या होता है जब इलेक्ट्रिकल हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बात किया जाएगा। लेकिन क्या करा, ये करंट्स 0.5 एम्पियर्स दे दी बाय फिलामेंट्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा, इन्होंने क्या किया, टी दे दिया 10 सेकंड्स, कितना टाइम दे दिया हमने 10 सेकंड्स, करंट दे दिया इन्होंने कितना 0.5 एम्पियर्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट्स। अच्छा, आपने क्या बात की थी, हमने एक बात बताया था आपसे, I बराबर क्यू बाई टी। तो हमसे क्या कर रहे हैं, हमसे इन्होंने पूछा, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ लिए। तो जब हमसे I दे दिए, T दे दिए, तो चार्ज पूछ लिए, तो I हमसे क्या दिए 0.5 दिए हैं, इक्वल टू Q अपान में टाइम कितना दे दिया हमसे 10 सेकंड दे दिए हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा 1 सेकंड टाइम किस में है, मिनट्स में है, और जैसे मिनट्स में होगा मैंने बताया था आपसे डिफिनेशन में कि सेकंड्स में ही रखना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा 10 इंटू, अगर मिनट्स में है, अगर हावर्स में होता तो 60 इंटू 60 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, बट अगर मिनट्स में है तो 10 इंटू 60 कितना हो गया 600। अब जैसे मैं 0.5 में 600 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 300। तो इक्वल टू ये क्यू है, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 300 कूलम। समझ में आया, यही इन्होंने डिफिनेशन दिया है, समझ गए। इन्होंने क्या दिया हमसे, करंट्स दे दिए, टाइम्स दे दिए, टाइम मिनट में दिया, सेकंड में कन्वर्ट करके सॉल्व करना था, हमसे क्या पूछ लिए थे, चार्ज पूछ लिए थे। नेक्स्ट, अच्छा इन्होंने कुछ क्वेश्चंस में हमसे डेफिनेशन पूछ लिए हैं। व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट्स, मैंने बताया नहीं क्लोज लूप हो या क्लोज सर्किट्स हो, उसमें करंट कंडक्टर्स हो, उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन हो, वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल चार्ज का, तो क्या हो जाएगा, करंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स हो जाएगा। डेफिनेशन लिखाना है, डिफिनेशन अगर लिखाना होगा तो हम नोट्स में दे देंगे। अगर यहाँ पर अगर मैं डिफिनेशन लिखाना शुरू करूँगा तो ये हमारी वन शॉट जो इसकी क्लासेज हैं या वीडियोज हैं, क्योंकि जान रहे हैं आप कि चीज़ें ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, और ज़्यादा लंबी हो जाएंगी तो चीज़ें पार्ट पार्ट में तोड़ना पड़ जाएगा, तो समय बहुत खिंच जाएगी और लोड ज़्यादा है, चैप्टर सब कुछ कवर करना पड़ेगा तब साइंस में, तो चीज़ें ज़्यादा वो हो जाएंगी। तो क्या करें, हम डिफिनेशन नेम कंसेप्ट बता देना, डिफिनेशन अगर चाहिए तो मैं PDF फॉर्म में भेज दूंगा आपको, नो डाउट। व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट्स, मैंने बताया ना क्लोज लूप, क्लोज लूप होगा या क्लोज सर्किट्स, दोनों हो सकता है। डिफाइन द यूनिट्स करंट्स, मैंने बताया ना यूनिट्स डिफाइन इन करंट्स, क्या हुआ कि पर्टिकुलर वन चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड्स में पर सेकेंड्स में जो पर्टिकुलर उस एरिया से गुजरता है तो उसे रीड करता है, तो उसे क्या करते हैं, एमीटर्स बोलते हैं। इसका यूनिट्स क्या है करंट्स का, एम्पियर, क्या है एम्पियर। कंक्लूड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द कूलम्स चार्ज में, भाई अभी तो कंक्लूड द नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ किया नहीं, क्या फिर से कर दे रहे हैं, क्यू बराबर। अच्छा एक चीज़ यहाँ, अच्छा ठीक ठीक, जो चीज़ें मिलती हैं दोबारा कुछ ना कुछ आपको, मतलब जो पहली बार में एरर रहता है अगर स्किप हो जाता है तो फिर से आता है। जो हमारा चार्ज होगा ये n नंबर ऑफ चार्ज, ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब ये होता है कि हमारा कंप्लीट होगा ऑड या इवेंस में, फ्रैक्शनल नहीं कि जैसे हमारा ए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी बराबर ये नहीं 1.5 हो सकता है, 2.5 यान हो सकता है, ऐसे नहीं फ्रैक्शनल वैल्यू में, वो एकदम नंबर ऑफ सीक्वेंस 1 2। तो अगर मैं इसको निकालूं तो की इक्वल टू यानी, तो हमसे क्या कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो हमारा यानी इक्वल टू क्यू बाई ई, तो 1 कूलम 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन्स, ये कटेगा, जब इसे काटेंगे तो मैंने अभी सॉल्व किया 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, यही हो जाएगा हमारा चार्ज, ठीक थर्ड्स का। आया समझ, चले कंटिन्यू आगे। एक पॉइंट तो खत्म हो गया, दूसरा नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपका क्षमता क्या होता है, आपके अंदर पोटेंशियल क्षमता नहीं बोलते कितना है आपके अंदर पोटेंशियल, या उनके अंदर दो लोगों के बीच में रेफरेंस मांगने के, हमारा इतना है पोटेंशियल, इनका इतना पोटेंशियल है, तो इन दोनों के बीच में कितना माइनस करते हैं, जो बचेगा हमारा उन लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ये मैंने कैसे बता दिया आपको, एक कहानी की तरह।
नेक्स्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए पोटेंशियल, ये हमारा वाटर है, टैंक है, पानी इसमें यहाँ लबालब भरे हैं, यहाँ तक, इसमें यहाँ तक, एक दूसरे का कनेक्ट कर दें यहाँ से, इंटरकनेक्टेड। अच्छा बताओ, इसमें पानी कहाँ से कहाँ मोशन करेगा, कहाँ से कहाँ फ्लो कर सकता है? नो डाउट, जिसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, हाइट ज़्यादा होगा, हाइट ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तब हमारा क्या mgh पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, पानी का फ्लो इधर हो जाएगा, जब तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों में बराबर नहीं हो जाते कंडक्टिविटी, दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तब तक फ्लो करेगा, अगर सेम हाइट पे रखे हो, सेम जगह रखे हो। तो यही कह रहा कि इन दोनों के बीच में वही जो हमारा जो यहाँ से कम हुआ है इतना बड़ा, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। जिसके अंदर ज़्यादा हाइट होगा, जिनके अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा, उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक, समझ गए? कि 2-4 एग्जांपल और दे दें। 3 स्टेप में बॉटल, अरे बॉटल मल्टीपल बना के हम रख लें, स्टेप बाय स्टेप। तो जो सबसे टॉप पे होगा, जो सबसे लोअर में होगा, पोटेंशियल कम होगा, टॉप वाले पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा तेज स्पीड से फ्लो करेगा, और ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घट रहा था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पे क्या होता है, लॉस इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ बढ़ेगा तो वहाँ वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ द वाटर्स बढ़ जाएंगे। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करता है? कंसीडर द एनालॉजी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर्स, वही इन्होंने फ्लो ऑफ वाटर्स के पोटेंशियल डिफरेंस में बात कर दी। चार्जेस डू नॉट फ्लो ए कॉपर वायर बाय थिमसेल्फ, चार्जेस डू नॉट फ्लो ऑफ कॉपर वायर बाय थिमसेल्फ जस्ट एज वाटर इन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। अच्छा, कभी कभी ऐसा टर्म यूज होते हैं जैसे कि लगता है कि कहा, मतलब इन्होंने कहा कि अगर हॉरिजॉन्टल वाटर लेवल बराबर होगा, डज नॉट फ्लो, पोटेंशियल एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया तो कहां से वाटर फ्लो करेगा? तो जब हॉरिजॉन्टली हो गया, परफेक्टली हॉरिजॉन्टली, डज नॉट फ्लो करेगा। इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब कनेक्टेड टू द टैंक्स, वाटर केप्स द हायर लेवल, एक लेवल हायर होना चाहिए, दूसरे का लेवल कम होना चाहिए। ये हमारा H2 हो गया, तो H1 ग्रेटर देन H2, हायर लेवल सच दैट दीज आर प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए mgh बिटवीन द टू एंड्स द ट्यूब ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ द अदर एंड्स ट्यूब्स, वन ट्यूब से अनदर ट्यूब्स में उसमें ट्रांसफर होना चाहिए। ये इन्होंने कहा फ्लो ऑफ चार्ज एंड कंडक्टिंग मेटेलिक वायर्स द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल प्ले। इन्होंने कहा कि कॉपर वायर ऐसे रख देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ग्रेविटी के हिसाब से नहीं फ्लो करेगा, लेकिन वाटर पानी को मैं रख दूंगा तो उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फ्लो करेगा। तो यही इन्होंने कहा दी फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लॉम मेटेलिक वायर ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल प्ले, ग्रेविटी से और करंट से कोई रोल नहीं है। The electron moves only there is a different electric pressure called potential difference। अगर हमको इलेक्ट्रिक में देखना है तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ग्रेविटी की बात नहीं होनी चाहिए। यहां ग्रेविटी लग रही है हाइट बढ़ाने पे, तो यही बात इन्होंने इतना बता दी। एनालॉजी की बात की, एग्जाम्पल जैसे वैसे ही दिया, समझाने की कोशिश किया कि कैसे फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और ऐसे इन्होंने भी बताया कि कैसे फ्लो होता है। बस यहाँ ग्रेविटी की बात नहीं हो रही, कंडक्टर वायर होगा, इनके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे कहीं अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो कहीं 5 वोल्ट की बैटरी है, तो जो ज़्यादा वोल्ट जिसकी चार्ज होगा, करंट से होगा, फ्लो करेगा किधर, कम चार्ज की तरफ। तो यही इनका पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अलॉन्ग कंडक्टर, कंडक्टर मतलब मेटल्स हो, कॉपर होगा, एल्यूमिनियम हो। दिस डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस में बी प्रोड्यूस बाई ए बैटरी। और ये डिफरेंस कौन प्रोड्यूस कर सकता है, बैटरी या सेल। इन्वर्टर्स में जो हम लोग लगा देते हैं, मान लीजिए इसमें अभी इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, कुछ नहीं है, जैसे मैं प्लग में लगाऊंगा तो इसके अंदर रैंडमली मोशन अभी कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मोशन करना शुरू कर देंगे, तो किधर मोशन करेंगे, जिधर हायर पोटेंशियल होगा उधर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मोशन करना शुरू करें। तो हमने क्या इसका सहारा लिया मोशन कराने के लिए, बैटरी का किया। तो बैटरी करके तो यही कर रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस बाय
पोटेंशियल कौन डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकता है? बैटरी कॉन्स्टिट्यूट वन या मोर, एक या ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स, मतलब एक से ज़्यादा सेल लगा सकते हैं, 2 3 4, या एक से भी डिफरेंस पता कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी में इसमें क्या है कि थियरी थोड़ा कहानी की तरह बताना होता है, न्यूमेरिकल रहता है, सही रहता है। इसमें भी हमें कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बस यही टाइप। अभी 3 टॉपिक मिला, पॉइंट्स मिला। अब हमने क्या किया, उसको हम लोग अच्छे से समझ लिए। चल रहा है कहानी, और कहानी की तरफ ही सुनना है इसको। जहाँ फिजिक्स में पूरा खेल तो न्यूमेरिकल्स पे है। हाँ बोर्ड्स है, थोड़ा बोर्ड्स के लिए और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या होता है, थोड़ा थियरी की ज़रूरत तो पड़ती है, बट न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए उतने ज़्यादा उससे ही कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। द केमिकल एक्शन विद इन सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। उनके अंदर केमिकल एक्शन होगा, केमिकल एक्शन होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा। जैसे पॉजिटिव केमिकल इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, कहाँ से, हमारा करंट्स पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल्स में केमिकल एक्शन चल रहा है। अब केमिकल एक्शन थ्रू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके थ्रू, टर्मिनल मतलब कि 2 टाइप टर्मिनल हो गए, एक पॉजिटिव टर्मिनल तो दूसरा निगेटिव टर्मिनल्स होगा। लाइक ग्रेविटी ऐसा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है नहीं, अगर लाइक एंड अनलाइक चार्ज होगा, अगर लाइक हैं एक जैसे तो रिपेल करेगा, अनलाइक चार्जेज हैं तो अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर। इवेंट्स when number of currents draw from it the cell connected to the conducting circuits elements the potential difference set of the charge in the motion of the conductors produced by electric currents। कोई कंप्लीट सर्किट होगा, और कंप्लीट सर्किट होगा तो उनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज मोशन में करेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज मोशन में करेंगे तो हमारा क्या करेंगे, वो हमारा करंट्स के रूप में इलेक्ट्रिक करंट्स में प्रोड्यूस करेंगे, क्लोज सर्किट से क्लोज करें। in order to maintain the currents given the electric circuits, cell has expanded the chemical energy store। जो सेल होते हैं या बैटरी होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उसे मेंटेन करने के लिए पोटेंशियल को क्या होता है उनके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। वही केमिकल एनर्जी तो भाई लाइट एनर्जी में हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये बल्ब जल रहा है तो बल्ब क्या अगर लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जा रहा है। हमारा मान लीजिए कि ये क्या नाम है, हीटर्स हुआ, अगर हमें हीटर्स जलाना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल गया, थर्मल एनर्जी में, हीट एनर्जी में। तो हीट एनर्जी में तो यही कह रहा है कि केमिकल एनर्जी स्टोर होते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में हमें एक्सप्रेस होते हैं। कौन किस में होता है केमिकल एनर्जी, बैटरी एंड सेल्स में। we define the potential difference between 2 points in an electric circuits carrying some currents, the work done moves a unit charge 1 point to another point। इन्होंने कहा डिफाइन करिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करेंट्स वर्क डन टू मूव्स ए यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट्स। मतलब इन्होंने इतना अच्छा कहानी कुल बता दी। सीधी सीधी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि किसी कंडक्टर्स में जो वर्क हो रहा पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, तो जो वर्क कर रहा है हीट फॉर्म में या किसी फॉर्म में लाइट फॉर्म में, तो इन्हीं वर्क के बीच में क्या हो जाएगा, हमारा करेंट्स वर्क डन द मूव यूनिट चार्ज। जो वर्क हो रहा है करेंट्स का मूव इलेक्ट्रिक चार्ज का 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पॉजिटिव से निगेटिव तरह, तो यही इन्होंने कहा कि V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W बाई क्यू। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो W क्या वर्क है, और वर्क पर कूलाम, वर्क डन पर कूलाम या पर चार्ज, किसी चार्ज के ऊपर जो काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसे क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस करें। यही बात, वर्क हमारा किस में हो जाएगा, ये हमारा जूल में हो जाएगा, ये हमारा कूलाम में हो जाएगा, जूल पर कूलाम हो जाएगा। एसआई यूनिट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, वो बैटरी की एसआई यूनिट्स क्या होता है, हमारा वोल्ट्स में होगा। तो शुरू में बोल दिए थे करेंट्स आई और V वोल्ट में और Q चार्ज में। नेम आफ्टर दी
एलेक्सेंड्रो बोल्टा एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम से ये पड़ा बोल्ट। क्या इनका जो था लाइफ स्पैन था 1745 से लेकर के 1827 था। तो ये एज डिफरेंस के बारे में नहीं पूछेगा, और करना भी होगा तो हायर ऊपर रख लीजिएगा, लोअर नीचे रख के माइनस कर दीजिएगा, जो एज डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा। इटालियन फिजिस्ट थे जो कौन, एलेक्सेंड्रो बोल्टा जी थे। दी बोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वही बार कर रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस छोड़ दीजिए, कोई भी डिफरेंस अगर देखना है तो किसी न किसी चीज को रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है पढ़ने में वीक है, तो एक लड़का तेज है, ये कैसे पता चला, डिफरेंस से। क्यों, क्योंकि ये वीक है तो ये स्ट्रांग है। अगर मैं बोल दूं कि मैं मुझसे किसी डिफरेंस नहीं माना जा रहा है और माना जा रहा है कि मैं ये तेज हूं, मैं ये बोलूं, तो कैसे मैं डिसाइड करूंगा जब तक कि कुछ रेफरेंस नहीं लेंगे। तो यही बात है इनका, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट लेना। करंट्स कैरिंग कंडक्टर्स मतलब कोई वायर होगा। when 1 joules work done to move charge 1 coulombs in 1 points to another points। अब मान लीजिए अगर मैं 1 वोल्ट बैटरी के निकालना है तो हमारा आ जाएगा 1 जूल कितना कार्य किया गया अपन 1 कूलाम। समझ गए, एक तो अगर इस एक वोल्टेज का यूनिट से करंट निकालेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम इनवर्स। क्योंकि कूलाम इनवर्स ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। ठीक, चले नेक्स्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय करंट कौन मेजर कर रहा था, एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस कौन मीटर करेगा, कौन मेजर करेगा, हमारा ये कौन, हमारा ये जो होगा इंस्ट्रूमेंट्स हमारे इसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। करंट जो होता है आई या एम्पियर, इसे एमीटर करता है, और हमारा जी वोल्टेज है इसे वोल्ट मीटर करता है। समझिए, वोल्ट मीटर, दी वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल्स। अच्छा, वहां पे जो करंट था ये सीरीज में था, एमीटर सीरीज में जोड़े थे, और वोल्ट मीटर हमारा कैसे जोड़ते हैं, ऑलवेज। मतलब हमारा जो वोल्टेज है और करंट, एमीटर और वोल्टोमीटर है, दोनों एक इनवर्सली, मतलब इनवर्सली का एंटागोनिस्टिक इसे समझ सकते हैं कि तुम भाई तू पैरेलल रहेगा तो मैं सीरीज में रहूंगा, मैं सीरीज में रहूंगा तो तुम पैरेलल में रहेगा, उस हिसाब से इनका है। समझ, पॉइंट्स बिटवीन व्हिच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू द मेजर, वही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा कौन, वोल्ट मीटर से। सवाल लगाया जाए, चलो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल थोड़ा खेलें। हाउ मच वर्क डन, W पूछ लिए, मूविंग चार्ज 2Q, Q बराबर 2 कूलम्स अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12। अच्छा, V बराबर कितना दिए, पोटेंशियल डिफरेंस 12, 12 दे दिए 2 कूलम्स, तो हमारा V बराबर क्या था, W बाई Q। तो W इक्वल टू 12 मान ले रहे हैं, वोल्टेज पहले रख दिया, 12 इंटू 2, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 24 जूल्स। कितना, 24 जूल्स। समझ गए, यही कुछ है क्या, यही चीज बता, क्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द टर्मिनल, कहानी स्टोरी बना दी है इन्होंने, है? ठीक, या 24 जूल्स। नेक्स्ट, अच्छा अब इन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस दे दिया,
क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, नेम ऑफ डिवाइस द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई कंडक्टर। जो पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा था या समझ रहा था? वोल्ट मीटर। और करंट्स को मीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर कर रहा था और मेंटेन कौन कर रहा था? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, दिल से सॉरी मांग रहे हैं हम। ठीक है, फिर से चलें, थोड़ा भावनाओं में बह गए थे। भावना मतलब कह रहा दी नेम ऑफ डिवाइस दी हेल्प ऑफ मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई उस डिवाइस क्या है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है? अरे बैटरी होगा या सेल होगा। इन्होंने ये बोला, मेजर नहीं। उन्होंने कहा मेंटेन कौन कर रहा। अगर पूछता है मेजर कौन कर रहा तो हमारा वोल्ट मीटर हो जाता। मेंटेन कौन कर रहा? बैटरी एंड सेल्स अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर मतलब वही वायर। वायर मतलब आप सब इतना समझदार हो ही गए हैं, वैसे हैं भी, नो डाउट। क्या है वायर में? कापर्स हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक, आगे चले आयरन से भी, जो आप सबको समझ में। बस इतने समय मेटल रखिएगा, नॉन मेटल मत बात करिएगा। एक नहीं सर प्लास्टिक भी रख के करंट पास करा रहे थे, आई नहीं, आपने क्या बता दिए मुझको। और ये वाला सेल नहीं बात करिएगा, कोशिका वाला सेल। बायोलॉजी में, बायोलॉजी वाले मत चले जाइएगा कि नहीं सर बायोलॉजी, आज बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब एक साथ करके चलेंगे। सेल मतलब बैटरी। What they means saying the potential difference between 2 points 1 volt। अच्छा भाई, जब what they means by saying what the potential difference 2 points 1 volt, तो जब 1 वोल्ट की बात कर दी पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट्स की, तो ठीक है, तो V इजकल टू W इज अपान Q। तो 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल, मतलब 1 वोल्ट दिए हो तो अगर 1 वोल्ट तुम पोटेंशियल डिफरेंस दिए हो तो 1 ही जूल तो काम करेगा वो बेचारा, 5 जूल तो अपने घर से ला नहीं देगा। तो 1 जूल अपान 1 कूलाम चार्ज लगेगा। अभी अगर एक्सपेरिमेंट तो हुआ था ना, ऊपर कुछ था, कोई बात नहीं। हम लोग कंटिन्यू चलें। ज़्यादा अगर मस्ती करेंगे या टाइम पास करेंगे तो बहुत देरी हो जाएगी, बाद में आप ही सब कहेंगे कि लंबी क्लासेज है। समझ गए? अगर 1 वोल्ट कर रहा है तो 1 जूल अपन पर 1 कूलाम चार्ज काम करेगा, यही सेइंग है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हो जाएगा 2 पॉइंट्स में। हाउ मच एनर्जी गिविंग टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू दी 6 वोल्ट बैटरी। कह रहा है हाउ मच एनर्जी, मतलब वर्क डन की बात कर रहे हो, is given each coulomb charge passing through the 4 वोल्ट बैटरी। अरे भाई 4 वोल्ट यही सेम टू सेम है ऊपर वाला, बस इन्होंने कहा कि 1 की जगह 6 कर दिया, तो यह आ जाएगा 6 भी इक्वल टू 1 वर्ग जूल प्रति रखेंगे, 1 का निकालेंगे अपान में 1 कूलाम चार्ज। तो 1 कूलाम चार्ज अगर हम रखेंगे तो 1 W इक्वल टू क्या आ जाएगा वर्क डन? 6 जूल। किस में? एनर्जी फॉर्म में। वर्क डन में अगर देखेंगे तो 6 जूल आ जाएगा। ठीक, और कुछ डाटा देते, 2-4 देते कि हमारा कितना कूलाम चार्ज, इतना चार्ज गया, तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, या हमसे चार्ज पूछते, अगर कुछ हमें वर्क डन दे देते। हमने एनर्जी पूछ लिया हमसे कितना पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। अरे 6 वोल्ट बैटरी जब दे रहे हो तो हम 6 वोल्ट तो ही जूल काम करूंगा। क्यों गुस्सा दिला ना? गुस्सा तो क्या ही करेंगे भाई, हमारा काम ही है। चले सर्किट डायग्राम। अच्छा, कुछ इंस्ट्रूमेंट है और करंट्स में अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ क्राइटेरिया इनके हैं। क्राइटेरिया मतलब क्या होगा, की किसे कहते हैं, बैटरी सेल किसे कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कैसे, नेगेटिव टर्मिनल कैसे कहते हैं, रिएस्टेट किसे बोलते हैं, एम्पियर किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। अगर वायर क्रॉस करके जा रहा है तो उसका क्रॉस जंक्शन कैसा होगा, अगर एक दूसरे कनेक्ट करके पॉइंट पे जा रहा था कैसा होगा। बस यही है, इतना क्या हो तो देख ले। क्लोज ओपन अभी दिखाते हैं, इतना एक्साइटेड नहीं है इसके लिए, अभी पहले पढ़ लिया जाए थोड़ा सा। We know that the electric circuit as the shown in figures comprise a cell for battery। सेल या बैटरी होगा कुछ,
एन की होगा। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वही जिसे बोलते हैं स्विच। एंड कनेक्टिंग वायर, स्विच ही तो कनेक्ट कर रहा था एक दूसरे का, हमने सबसे पहले डेफिनेशन में देखा था हम लोग ने। आप सॉफ्टवेयर द कन्वीनियंट द डायग्राम स्कीमेटिक डायग्राम स्विच ऑफ द अरे अजी दादा डिफरेंस कंपोनेंट्स। अगर डिफरेंस पढ़ रहा है तो पोटेंशियल की बात कर देगा। रिफरेंस द सिंबल ऑफ कन्वीनियंट यूज, कन्वेंशनल सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट द सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ऑफ गिवन। इतना बढ़िया बढ़िया सुन लिया। मैं बता दूं कि कोई क्लोज सर्किट होगा या जो कहाँ पे जहाँ पे करंट का बात की जाएगी वहाँ पे की होगा, वहाँ पे वोल्टेज होगा, वहाँ पे एम्पियर होगा, वहाँ पे करंट्स होंगे। उसके बाद वो जो आप इंस्ट्रूमेंट की यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट में मान लीजिए कहीं हीटर की यूज कर रहे हैं तो वहाँ हीटर होगा। अगर आप कहीं पे उसका यूज कर रहे हैं, किसकी, हीटर नहीं लाइट की यूज कर रहे हैं तो बल्ब होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें। अगर क्लोज है तो वहाँ पे डॉट होगा, अगर ओपन है तो डॉट नहीं, बस ऐसे ही रहेगा। यही चीज़ सिंबल। सिंबल्स में कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है ना कुछ आएगा। इन्होंने कहा कि स्विच को होता है, कनेक्टिव लिंक पहले पढ़ गए थे, ये डायग्राम बना दिए थे और उसके बाद प्लग की बैटरी, ये इसी की बात किए थे। कंपोनेंट्स, अगर आपको लगेगा कि नहीं हम सर नाराज हो जाएंगे अगर आपने पूरा पूरा बातें सही से नहीं बता पाए हैं, मतलब इसको नहीं क्लियर कर रहे हैं, धीरे से आप पहले चले जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, नाराज मत होइएगा, फिर से बता दिया जाएगा। ठीक, एन इलेक्ट्रिक सेल या पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, अगर यही बहुत सारे सेल में जोड़ देंगे तो ये मल्टीपल सेल हो गया, 1 2 3 सेल आ गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बैटरी और सेल कॉम्बिनेशन सेल, कॉम्बिनेशन में बहुत सारे कंबाइन कर दिए। ठीक, वही चीज़ तो है यहाँ। उससे अच्छा ज़्यादा यही समझ में आएगा, डायग्राम में है, यही यूज भी होगा। प्लग की स्विच ओपन, अगर ओपन है तो डॉट नहीं होगा। प्लग की स्विच क्लोज, डॉट। कभी कभी आप सबको ये भी मिलेगा, ओपन क्लोज स्विच। ठीक, ए वायर ज्वाइंट्स, अगर कहीं वायर जोड़ नहीं था सीरीज पैरेलल में कि भाई एक थोड़ा और कनेक्शन बढ़ाएं, एक्सटेंशन बढ़ा के टेबल लैंप पे जलाना है, तो यहाँ से वायर यहाँ गया था, ये बोर्ड से गया था कहाँ, बल्ब में, तो मैंने बीच में कनेक्शन दे करके यहाँ पे कनेक्शन हो गया। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइन, अगर ज्वाइनिंग नहीं करना है, 2 वायर एक दूसरे के बगल बगल से जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ऊपर से ढका देंगे, तो कनेक्ट नहीं होगा। ये विदाउट कनेक्टिंग है, ये कनेक्टिंग है। ठीक है, अगर ओम बल्ब की बात करेगा हमसे तो इलेक्ट्रिक बल्ब का ये इंडिकेटर ये है। रजिस्टर की बात करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इस टाइप का रजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे बोलता है रियोस्टेट, उसमें क्या इन्होंने एरो डाल दिया, फ्लक्चुएट करेगा, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस नहीं बताएगा, वेरिएबल होगा। कैसे वेरिएबल, कभी मैंने क्या हुआ, टोटल मान लीजिए हमारा 10 वोल्ट का 10 एम्पियर है, 10 ओम है, तो हमने बीच में लेंथ के बीच से पहले यहाँ से रीड कर ली, यहाँ से रीड कर ली, यहाँ से रीड कर ली, तो वेरिएबल कर रहे हैं। और इसमें क्या था, टोटल रीड किया था मैंने, इसीलिए वेरिएबल नहीं था, ये वेरिएबल है। ठीक है, एमीटर ए से प्लस से माइनस, वोल्ट मीटर बी से प्लस। और कुछ मिला था क्या नया, और कुछ तो नहीं मिला था मुझे। चले परेशान करोगे। ओम्स लॉ, साइमन ओम्स लॉ काफ़ी यूज होता है और इसका काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इससे बोलते हैं V बराबर आई एस, सबके लगभग जो होते हैं ज़्यादातर लोग, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट और आसानी से यही बात पूछेंगे आपसे कि ओम्स लॉ क्या होता है। अच्छा चलो बताओ, पोटेंशियल इक्वल टू करंट को रेजिस्टेंस साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिफिनेशन दे दें, इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, कोई वायर होगा, एंड करेंट थ्रू इट,
द एक्सप्रेसर ऑफ द एक्टिविटी, एक्टिविटी के हिसाब से बात कर दी। पहले इसको देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है। अच्छा, पहली बात इसको आप समझ लीजिए कम्बिनेशन ऑफ सेल है। क्या कम्बिनेशन ऑफ सेल है, ये वेरिएबल नहीं रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, एमीटर हमारा ये की हो गया। अगर कहीं यहीं पे वोल्ट तब मल्टीपल में है, वोल्टेज एक एक निकाल करके रख सकते हैं, या वोल्टेज नीचे भी दिया। एक्टिविटी में क्या है, सेट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेट ऑफ ए सर्किट सुन इन द फिगर्स कंसिस्ट ऑफ द नाइक्रोम वायर्स। नाइक्रोम वायर क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 से कुछ 28 या जो भी वो डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत इसका हाई मेल्टिंग वायर होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड हीटिंग इसका नाइक्रोम का सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें क्या होता है हीटर में यूज होता है। किसमें, हीटर में। और हमारा बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन यूज होता है। वायर एक्स वाई लेंथ है, ए एक्स ए वाई। एक्स वाई लेंथ में इन्होंने क्या किया, सेइंग 0.5 मीटर्स है, जो है हमारे कितना है 0.5 मीटर। एंड एमीटर्स वोल्ट मीटर सब लगाए गए। 4 सेल कॉम्बिनेशन सेल 5 है। ईच सेल 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट। टोटल कितने अगर निकालेंगे तो हमारा कितना 6 वोल्ट आ जाएगा, लेकिन हमारा एक एक बोला है। नाइक्रोम इज एन एलॉय। एलॉय मतलब क्या होता है, मिक्स दो मेटल्स का, निकिल एंड कुछ और होगा, निकिल क्रोमिनियम मैग्नीज एंड द आयरन मेटल्स, किसी चीज़ का नाइक्रोम जो मिक्सिंग करके बनाया गया इसी चीज़ के, निकिल क्रोमियम एंड मैग्नीज मेटल से। फर्स्ट यूज 1 सेल। अच्छा, इन्होंने कहा कि 4 सेल मैंने जोड़ दिया, अब एक एक सेल करके बात करेंगे। चारों सेल उन्होंने दे दी, अब 4 सेल के हिसाब से एक एक सेल ये बात करेंगे, बताएंगे, कहेंगे पूछो हमसे, बताओ एक एक सेल रीड करो। एक बार एक सेल करो, फिर 2 सेल करो जोड़ के, फिर 3 सेल जोड़ करो, फिर 4 सेल करके हमें ये रेजिस्टेंस पता करके इनके अंदर वोल्टेज कितना आ रहा है, वोल्ट मीटर एमीटर के हिसाब से कितना करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमको रीड करके बताओ। एज सोर्स सर्किट नोट द रीडिंग ऑफ द एमीटर्स। पहला सेल जोड़ो और एक सेल जोड़ करके, पहला सेल मतलब ये केवल ये नहीं थी, उसके बाद एमीटर जोड़ करके हमको बताओ। फिर दूसरे में क्या किया, फॉर करेंट्स एंड रीडिंग द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी रीड करो, करेंट्स भी करो। फॉर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर, इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है ये भी हमें बताओ। दिस सर्किट टेबलेट द टेबल गाएगा। फिर नेक्स्ट में बात किया, नेक्स्ट के अंदर 2 सेल, पहले वाले में 1 सेल मतलब 1.5 बैटरी का जोड़ करके हमसे बात करें। फिर दूसरे वाले में क्या किया इन्होंने, दूसरे वाले में इन्होंने 3 वोल्ट का मतलब 2 सेल जोड़े 1.5 3 वोल्ट सर्किट जोड़ करके फिर हमसे उन्होंने एमीटर एंड वोल्ट मीटर पूछा कितना आता है, पोटेंशियल डिफरेंस अनकरण वायर के प्रति। द सर्किट्स एंड द नोट ऑफ द रिस्पेक्टिव रीडिंग द एमीटर्स वोल्ट मीटर वैल्यू ऑफ द करेंट्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस नाइक्रोम वायर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वही रिपीट्स। नेक्स्ट में करा रिपीट्स, फिर क्या किए इन्होंने 3 जोड़ लिए 3 सेल, फिर वोल्ट मीटर बताइए मतलब 4.5 बैटरी वोल्ट का बैटरी अब ट्रांसफर करके उन्होंने क्या किया, हमसे पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ हमको और वोल्ट मीटर बताओ, करंट्स भी बताओ। द 4 सेल, फिर लास्ट में इन्हें रिपीट करके चारों सेल एक बार जोड़ लिए और चारों सेल जोड़ के उसके बाद उन्होंने हमसे बताया कि वोल्टेज डिफरेंस बताओ और पोटेंशियल डिफरेंस बताने के बाद हमसे क्या बताओ कि करंट्स बताओ एंड एमीटर्स बताओ। पहले ने क्या किया 1 सेल पूछा, दूसरी बात इन्होंने क्या किया 2 सेल कनेक्ट किया, थर्ड में इन्होंने क्या किया 3 सेल, उसके बाद इन्होंने 4 सेल जोड़ करके हमसे पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट पूछा। ठीक, यही चीज रिपीट कर करके बार बार में हमसे रेशियो पूछ रहे हैं, किसका रेशियो, वोल्टेज एंड करंट का। अगर हम वोल्टेज को अगर हम करंट से डिवाइड कर दें, किसको, वोल्टेज को अगर हम करंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रजिस्टेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रजिस्टेंस। इसी में तो ओम्स लॉ में है V बराबर IR, तो IR इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा पेयर फॉर्म। इन्होंने हमें एक डायग्राम दिया है, इसमें V बाई R का V बाई I का रेशियो पूछेंगे हैं,
चल जा भैया, कई परेशान कर रहे हैं। मूड नहीं है क्या आपका भी पढ़ाने का? देखो इन्होंने एक डायग्राम दे दिया,